की ओर जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद परम पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर मसीह लोगों के लिए, इन गानों के लिए, तेरी स्तुति के लिए पवित्र परमेश्वर। जो कुछ मैं बोलने जा रहा हूँ पवित्र परमेश्वर, मेरे शब्दों के परमेश्वर डोर तेरे हाथ में रख। पवित्र परमेश्वर मेरे विचारों के प्रभाव पर परमेश्वर तू अपना बांध डाल। धन्यवाद, आमीन। पिछले 2 हफ्ते से हम प्रेयर में हैं और इन प्रेयर में हम क्या सीखते हैं, लिटरली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस प्रेयर्स। क्या पवित्र परमेश्वर हमें ये जताना चाहता है कि शारीरिक रूप से जो तुम आज कर रहे हो उससे आपको स्वर्गीय लाभ होगा, या पौलुस ये जताना चाहता है कि शरीर के रूप से आप परमेश्वर के समीप जा सकते हो, या शारीरिक रूप से आपको परमेश्वर के नाम की प्राप्ति होगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है जो मसीह में है। इन 2 हफ्तों से जो हम प्रेयर कर रहे हैं, कि हमें पता चला कि हम मसीह में हैं, इसका मतलब हम कहाँ हैं? वेयर आर वी? क्या मैं मसीह में हूँ या मैं मसीह हूँ? मुझे पता है मैं मसीह में हूँ या मैं मसीह हूँ? कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा सवाल किसी ने पूछा होगा? आज मुझे पहली बार पता चला तू मसीह है। किसी ने कहा होगा आपको कभी मिलते समय, इसका मतलब आप मसीह में नहीं। मैं जानता हूँ मैं किसी को दुख पहुँचाऊँगा, मैं शायद ये भी कह रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन अगर मैं ये गलत नहीं कहूँगा वो तो मैं सच्चाई छुपा रहा हूँ। अगर मैं किसी को ये नहीं बताऊँगा कि आत्मिक रूप से अगर तू चंगा है तू परमेश्वर के पास है, आत्मिक रूप से तू अगर खुद को नया कर लेता है, अपना परिवर्तन करता है, तब तू परमेश्वर के पास है। जब आपके पुण्य बढ़ेंगे, जब अपने आप को आप परमेश्वर के सामने समर्पित कर दोगे, तब आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी। मेरे शारीरिक रूप से मेरा पहराव, मेरा स्वभाव, मेरा जाना, मेरा आना, मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, that will not bring any change in my life। वो तो शारीरिक बातें हैं। क्या हमने अपने आप से यह सवाल किया है कि अंतर्गत जो मेरे शरीर में है, जो मेरा दिल है, मेरे दिल के गहराई में कभी मैंने यह सवाल किया है अपने आप से कि मेरे दिल में कोई घमंड नहीं है, मेरे दिल में कोई पाप नहीं है, या मैं सांसारिक जीवन में नहीं हूँ? मुझे नहीं पता कितने लोग कहेंगे कि मैं नहीं हूँ, और मुझे यह भी नहीं पता कितने लोग कहेंगे कि मैं अभी मसीह में हूँ। लेकिन सरलता से यह कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हमें इस बात को मान्य करना ही पड़ेगा कि आत्मिक रूप से मुझे शुद्ध होना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? पौलुस अपनी बातों में बहुत अच्छी रीति से बताते हैं। पौलुस कहते हैं जब तुम नए बन जाओगे, नए बनना इसका मतलब यह नहीं कि आपका पहराव चेंज कर दो, स्वभाव चेंज कर दो। हम हर दम यही सोचते हैं कि मेरा स्वभाव चेंज हो, मेरा स्वभाव चेंज हो। क्या स्वभाव है आपका? आपका स्वभाव है मानव का, और वही स्वभाव हम छोड़ देते हैं। हम मानव बनकर किसी से बात नहीं करते। यू हैव चेंज्ड योरसेल्फ। कई बार हम कह देते हैं किसी को, आज तू यू गेटिंग इनह्यूमन, आप कुछ गलत बात कर रहे हो आज। हम सरलता से कह देते हैं क्योंकि हमें वो स्वभाव नहीं लगता, क्योंकि वो मानवीय रूप का स्वभाव नहीं है। एक बिच्छू जो होता है, आप 1000 बार उसको लेते हो, 1000 बार वो आपको काटता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। जिस स्वभाव में आज आप हो, क्या वो स्वभाव आपको परमेश्वर ने दिया है? इस बात पर हमें सोचना है, गौर करना है कि सही में मेरे दिल के गहराई में क्या मेरा परमेश्वर बसा है या मेरी सांसारिक बातें? क्या कोई यहाँ पर उसे डिनाई कर पाएगा कि बस परमेश्वर ही मेरे दिल में है, बाकी कोई चीज़ मुझे पता ही नहीं है? मैं ना सोचता हूँ अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में, मैं ना सोचता हूँ अपने घर के बारे में, सांसारिक हालत मुझे पता है, पेंडेमिक का टाइम है, सारी बातें मुझे पता है।
लेकिन क्या परमेश्वर कभी मेरे साथ था? क्या मेरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि मेरा परमेश्वर मेरा साथ दे रहा है? शायद परमेश्वर आपके साथ हो, लेकिन शायद आपने कभी जांचा नहीं, परखा नहीं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मैंने उसे कभी जगह दी ही नहीं। शायद गलत हूँ, शायद सच्चाई भी है इसमें कि परमेश्वर की जगह मैं तभी देता हूँ। मराठी में एक खेल है, पता है आपको, वो तयात की मयात। मैं चर्च में जाता हूँ तो मैं मसीह भाई हूँ, और जब मैं चर्च के बाहर आता तो मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। ये बात हुई स्वभाव की, ये मेरा स्वभाव रहेगा। क्या फिर परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा? यू डिनाइंग योरसेल्फ। आप खुद बोल रहे हो कि मेरे जीवन में परमेश्वर नहीं है। अगर आप यह खेल परमेश्वर के साथ खेल रहे हो तो मसीह भाइयों, आपको क्या अधिकार बनता है कि आप अपने आप को विश्वासी कहो, या आप यह कहें कि मैं मसीह में हूँ? सारे लोग बैठे हुए मसीह में हैं, लेकिन मेरे मसीहत का प्रमाण क्या है कि मैं आज मसीह में हूँ? नहीं है मेरे पास। शारीरिक रूप से मैं सोचता हूँ। अगर हम देखें वर्ड्स 16 में कहा गया है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। परमेश्वर हमारे लिए आए, अपनी आहुति दी, उन्होंने हमारे सबके पापों की क्षमा कर दी, लेकिन हमने हमारा शारीरिक जीवन नहीं छोड़ा है। पौलुस वही कहना चाहता है कि जब तक तुम अपने आप को परिवर्तित नहीं कर दोगे, तब तक आप परमेश्वर के साथ नहीं हो। आप भले ही कह दो मैं मसीह हूँ, लेकिन इसका प्रमाण आप नहीं दोगे कि आप मसीह है या नहीं, कोई दूसरा बताएगा। बच्चे की कॉपी जब चेक होती है, वह बच्चा परीक्षा में लिखता है तो वो खुद ही मार्क देने लगता है है ना। 8 में से मुझे 6 मिलेंगे, 10 में से मुझे 9 मिलेंगे। ये वो खुद को प्रमाणित कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर के पास मैं जाऊं, परमेश्वर शायद मुझे 100 में से 90 मार्क्स मिलेंगे, मैं इतना अच्छा इंसान हूं? वो हमारे लिए क्या पॉसिबल थिंग है? नहीं है मित्रों, क्योंकि परमेश्वर का स्थान किसी ना किसी तरीके से हमारे जीवन से अलग होता जा रहा है। इसीलिए लोग नहीं कहते कि भाई तू मसीह में है। मुझे आज पता चला तू मसीह है। वो जो हमारा स्वभाव है, वो जो मेरी मसीहत है, वो मेरे बात का प्रमाण होगी कि मैं सच्चाई में एक मसीही हूँ। पौलुस कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। मुझे अपने आप को बदलना है। नई सृष्टि है। नई सृष्टि इसका मतलब यह नहीं कि हम पेड़ भी देखते हैं कि पेड़ की जब पत्ते झड़ जाते हैं तो नया आता है ना। किसी के घर में बच्चे आते हैं, जन्म लेते हैं तो वो नया होता है। वो सुख देखिए, उस बात को सोचिए। क्यों परमेश्वर कह रहा है, क्यों पौलुस कह रहा है यहाँ पर कि वो नई सृष्टि है? क्योंकि आपको पूरी रीति से अपने आप को परिवर्तित करना है, आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। जिस शरीर में आप हो, यह शरीर यहाँ तक का है, आप इसे साथ नहीं ले जा सकते। इस शरीर पर घमंड ना कीजिए, ना आपके अकाउंट पे घमंड कीजिए, ना आपके ड्रेसिंग पे घमंड कीजिए। यू हैव टू ड्रेस अप वेल, दैट्स ट्रू, लेकिन वो परमेश्वर नहीं चाहता। आप अपने आत्मा में कितने पवित्र हो और परमेश्वर को आपने कितना जाना है। क्या परमेश्वर को पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो? क्या वो आपको नहीं जानता? आप ये बात कैसे भूल सकते हो कि आपका शिक्षक जो आपके क्लास में है वो आपको नहीं जान सकता है? वो परम पवित्र परमेश्वर है, वो सार्वकालिक है, उसकी मसीहत शाश्वत है और हम नश्वर। फिर भी
हम नश्वर होकर हम अपने आप में इतना घमंडित हो जाते हैं कि हम उसे भूल जाते हैं कि मुझे अपनी आत्मा परिवर्तित करनी है। जिस दिन मैं अपनी आत्मा को परिवर्तित कर दूंगा, जिस दिन मैं परमेश्वर का उद्धार पाऊंगा, शायद मैं मसीह में हूं ऐसा कहलाऊंगा। शायद परमेश्वर मुझे उस स्वर्ग में जगह देगा। जब तक मैं अपने आप में बदलाव नहीं लाता तब तक कुछ होगा नहीं मित्रों, मसीह भाइयों, हो नहीं सकता। इसलिए मुझे अपने आप को परिवर्तित करना है, मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। और ये क्या होता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने आप को परिवर्तित करना है? इसका मतलब मुझे क्या करना है? मैं तो प्रेयर में जाता हूँ, हर रोज़ जाता हूँ, हर संडे जाता हूँ, पास साहब से आशीर्वाद लेता हूँ, उपकार स्तुति की प्रार्थना करता हूँ, मैं गाने गाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। Where am I lagging? क्यों परमेश्वर मुझे आशीष नहीं करेगा? आप जो कर रहे हैं वो नश्वरीय बातें हैं, क्योंकि उसकी योजना आपके लिए कुछ अलग है। आपको आत्मिक रूप से चंगा होना है। जब मछलियाँ बन रही थी, जब समंदर में परमेश्वर को लगा कि मछलियाँ बनाई जाए, तो परमेश्वर ने समंदर से पूछा है किस प्रकार की मछलियाँ होनी चाहिए। लेकिन जब इंसान बनाया गया तो परमेश्वर ने किसी से नहीं पूछा। हम मिट्टी से बने हैं और जो आत्मा है वो उसने फूकी है। तो ये आत्मा जो है मेरे अंदर, आपके अंदर, वो उसकी देन है। और ये हमारा कर्तव्य है कि मैं उस आत्मा को पवित्र रखूं। आप जिस घर से आते हो, आप सोचते हो उस घर के बारे में बार बार, मुझे ऐसा मेरा चाल चलन होना चाहिए, मैं ऐसी आई हैव टू बिहेव दिस वे। आप बहुत बार सोचते हैं। क्या आप यह नहीं सोचते कि जो आपकी आत्मा है वो परमेश्वर से दी हुई आत्मा है? हमें उस पर विचार करना है। हम कितने भी संदेश सुने, बहुत लोगों को सुना, लेकिन क्या मुझ में परिवर्तन आया है? क्या मैं बदल गया हूं तो ही मैं मसीह में हूं? तब भी मुझे कहलाया जाएगा कि मैं मसीह में हूं। इस बात का प्रमाण कैसे हो कि मैं मसीह में हूं? पौलुस उनका एक पैराबल बताते हैं कि पौलुस जब किसी शहर में थे, उनके साथी के साथ, सिलास जो थे उनके साथी थे, तो उन्होंने एक लड़की देखी जो अशुद्ध आत्मा से पीड़ित थी। उनको दया आई और उसमें से उन्होंने अशुद्ध आत्मा को हटाया। लेकिन जो लड़की का जो मालिक था उसे गुस्सा आया, क्योंकि उससे उस लड़की से कमाई होती थी। इसलिए इनकी कंप्लेन हुई और इनको कोठरी में बंद किया गया, दोनों को भी, सिलास को भी और सेंट पॉलस को भी। और जब ये कोठरी में बंद होते हैं, जंजीरों से बंधे होते हैं, तो वो अपनी पूरी आत्मा से परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं, परमेश्वर की स्तुति करने लगते हैं। और अचानक से बड़ा भूकंप आता है, जंजीरें टूट जाती है और दरवाजे खुल जाते हैं। पौलुस और सिलास बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो इस जेल का दरोगा होता है, अगर वो वहाँ पर है और कोई कैदी वहाँ से भाग जाता है, तो उस दरोगा को अपना सर अपनी तलवार से कलम करना होता था। अगर आप और हम होते तो वहीं से भाग जाते। लेकिन जैसे ही उस दरोगा ने अपनी तलवार निकाली, सोचा अपना धड़ शरीर से अलग कर दे, और जैसे ही उसने तलवार निकाली, पौलुस ने आवाज दिया, रुक जाओ, हम यही है, हम कहीं नहीं गए। दरोगा आता है और वो आराधना में लग जाता है। वो ही नहीं, उसका ही आत्मा परिवर्तित नहीं होता, उसका सारा परिवार परमेश्वर में आ जाता है, परमेश्वर की स्तुति करने लगता है। यह है परिवर्तित जीवन। You don't have to go away from him. You can't go away. He'll be with you. वो आपके साथ रहेगा, लेकिन आपको उसको पहचानना है। लेकिन उससे नियम तो अलग अलग होते हैं। हमारे नियम तो हमने बनाए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे नियम परमेश्वर की ओर से आए हैं, जो हम ऑल अराउंड जो हम फॉलो करते हैं। क्या वो नियम परमेश्वर ने दिए हैं? हमने बनाए हैं हमारे लिए। और जब हमारे नियम होते हैं तो हम उसे तोड़ मोड़ कर भी रख सकते हैं।
एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। दो मित्र होते हैं, एंटीनियो और बैसिनियो। एंटीनियो का एक दुश्मन होता है जिसका नाम है शाइलॉक। शाइलॉक एक मनी लेंडर रहता है, पैसे देने वाला, और वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। और जो एंटीनियो होता है वो परमेश्वर में होता है, कम इंटरेस्ट पे लोगों को पैसे देता है। लेकिन जब एंटीनियो का बिजनेस पूरा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वो जाता है, बैसिनियो को पैसे की ज़रूरत तब गिरती है और वो कहता है अपने मित्र से कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। शाइलॉक तो घमंडी था, उसने सोच लिया अभी कुछ करना है। उसने एक बॉन्ड बनाया। बॉन्ड में लिखा कि अगर आपने मेरे पैसे नहीं दिए तो आपके शरीर का 1 kg मांस जो है मैं ले लूँगा। ठीक है, एंटीनियो अपने मित्र के कारण हाँ कह देता है और बॉन्ड पर सिग्नेचर भी कर देता है। लेकिन एंटीनियो और बैसिनियो दोनों के बिजनेस डूब जाते हैं और वो पैसे देने के काबिल नहीं होते। लड़ाई कोर्ट तक आ जाती है और वहीं पर होता है नियमों का सम्मान। आपको क्या लगता है, एंटीनियो ने अपना एक मांस का टुकड़ा दे दिया। मांस का टुकड़ा, इसका मतलब यह है कि वो यहाँ से मांगेगा जो जिसका मतलब है उसकी जान लेगा, और वो लीगली कर रहा है सब कुछ। लेकिन जो एंटीनियो की फ्रेंड होती है पोर्शिया, वो वहाँ पर आकर बताती है कि क्या आपके पास तराजू है, क्योंकि आपने बॉन्ड में लिखा है सिर्फ 1 किलो 1 kg, और आपके पास कोई डॉक्टर है, क्योंकि आपने यह नहीं लिखा कि आप एक खून का कतरा भी लोगे। अगर आप वो कहोगे कि इससे आप खून का कतरा लोगे तो आपकी सारी प्रॉपर्टी कोर्ट में जमा होगी। ये रहा नियम। ये नियम हमने बनाए हैं, और जो स्मार्ट व्यक्ति होता है वो नियमों को अपनी तरह से मोड़ देगा। क्या हम उस नियमों पे चल रहे हैं? जी नहीं। हमें मसीहत इसलिए सीखनी है क्योंकि ये आत्मा जो हम में है वो परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा है। हमें उसके बारे में सोचना है, ना कि इस शरीर के बारे में, क्योंकि ये नश्वर है। शाश्वत जीवन की बात करना है, हमें सार्वकालिक जीवन की बात करना है, तभी मैं शायद मसीह में रहूँगा। हमें अपने आप को परिवर्तित करना है, हमें आप में बदलाव लाना है और नया बनना है। आत्मिक रूप से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है, और तभी हम मसीह कहलाएंगे। मैं नहीं, हर कोई। बुरा न देखा मैं चला, बुरा मिला न कोई, है ना। जो खोजा दिल के अंदर, मुझसे बुरा न कोई। मैं भी पापी हूँ, हर कोई पापी है, हर कोई है। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने जाओगे, गिड़गिड़ाओगे और अपने आप को समर्पित कर दोगे, तब आपको उद्धार की प्राप्ति होगी। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस परमेश्वर का नाम लीजिए और उसके पास आइए, बिल्कुल आपको उद्धार की प्राप्ति होगी। लेकिन उस वक्त आना है जब अपने आप में आप बदलाव महसूस करोगे, जब जानोगे कि हाँ मैं परिवर्तित हो चुका हूँ, मैं सकारात्मक हो चुका हूँ। जब नकारात्मकता आप में है तो इसका मतलब यह है कि आप अभी भी बदले नहीं है। मैं आत्मा के बारे में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जीवन ही आत्मा है, हमारा जीवन ही पूरी आत्मा है। ये शरीर तो हम इस लाइफ में जिएंगे, लेकिन वो जो जीवन है वो सार्वकालिक है। उसके लिए हमारे आत्मा तैयार करनी है। इसी आत्मा के लिए हम पढ़ेंगे रोमियो। मेरे लिए कोई पढ़ सकता है? रोमियो इसका 8वां अध्याय और पहला वचन। रोमियो 8वां अध्याय पहला वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जी मसीह भाइयों, क्या आप आत्मा के अनुसार चलते हैं या शरीर के अनुसार? अगर आप शरीर के अनुसार चलते हैं तो आपको दंड होगा, और अगर आप आत्मा के अनुसार चलते हैं
तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से देखेंगे रोमियो 8:6, वही अध्याय पे रहिएगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, ये तो कहीं ना कहीं जाने वाला ही है। मृत्यु तो अटल है, हम या आप कोई उसे बदलाव नहीं ला सकता। लेकिन जो आत्मा का जीवन है वो सार्वकालिक जीवन है। रोमियो 8:8 हम देखेंगे। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आखिरी बात, आप अगर शारीरिक दशा में अभी भी है तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप फिर भी मसीह में नहीं है। आप मसीही है लेकिन मसीह में नहीं है। अगर आपको मसीह में आना है तो उस मसीहत से जुड़ना पड़ेगा जो मेरे परमेश्वर से आती है, जो हमारे परमेश्वर से आती है। थैंक यू। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर मसीहत के लिए और मसीह लोगों के लिए परमेश्वर, और अगवा जो आपने हमको दिया है परमेश्वर, उसके लिए भी आशीष मांगता हूँ परमेश्वर। यहाँ बैठे हर एक को परमेश्वर आशीषित कर, तेरे मीठे नाम में मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। धन्यवाद।